साइंस एंड एनएलपी, अगर किसी व्यक्ति पहली बार इस शब्द को सुन रहा है एनएलपी, तो एनएलपी क्या है और आम भाषा में अगर समझाएं तो क्या है ये एनएलपी? और इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, सॉरी जी, एक आम आदमी इसको कैसे यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? जी, सो एनएलपी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो फर्स्ट वर्ड का मतलब है कि आप किस तरीके से इस दुनिया को परसीव करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, वो परसेप्शंस फिर बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो आपका परसेप्शंस। सेकंड है लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज, आप खुद से कैसे बात कर रहे हो, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ। तो खुद से जो आपका बातचीत का तरीका है या फिर लोगों से भी जो आपका बातचीत का तरीका है, आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपके लाइफ आउटकम्स को। और तीसरा है प्रोग्रामिंग, मतलब आपके बिहेवियर्स, आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, आपकी आदतें। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसे यूज़ करके हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, हैबिट्स को, इन सब को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब व्यक्ति थॉट्स ट्रांसफॉर्म कर ले, इमोशन ट्रांसफॉर्म कर ले, बिहेवियर, एक्शन, हैबिट ट्रांसफॉर्म कर ले, तो फिर वो अपनी लाइफ के आउटकम को भी ट्रांसफॉर्म कर पाता है। सो दिस इज़ द बेसिक कि एनएलपी विज्ञान है अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स को समझ करके, आदतों को समझ करके उनको बदलने का, ताकि आप अपने लाइफ आउटकम्स को अचीव कर सकें। एक व्यक्ति का गोल है कि वो अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना की इनकम कमाना चाहता है जी, अच्छी सेहत रखना चाहता है, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, तो एनएलपी का कैसे यूज़ करे? सही, आप तीन एरिया हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनएलपी ये कहती है कि गोल जब भी आप तय करते हैं तो 1 लाख रुपया मुझे कमाना है, ये कभी भी गोल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गोल, बिकॉज जो होमोसेपियंस है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कभी भी पैसे के लिए तो प्रोग्राम्ड ही नहीं थे। राइट। मनी तो बहुत लेटर ऑन, पिछले कुछ सालों का इन्वेंशन है। तो हम कभी भी पैसे के लिए प्रोग्राम नहीं है। एक होता है मीन वैल्यू और एक होता है एंड वैल्यूज। हम एंड वैल्यूज के लिए प्रोग्राम्ड है, मनी एक मीन वैल्यू है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उस सेंटेंस के पीछे कुछ छुपा हुआ है कि इस 1 लाख से मेरे कुछ इमोशनल, फिजिकल नीड्स हैं, जो नीड्स पूरी होने वाली हैं। तो एनएलपी ये कहती है कि अपने गोल्स को हमेशा अपनी कोर वैल्यूज के साथ में लिंक करो। ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मीन वैल्यू और एंड वैल्यू पे अगर मैं थोड़ा और बात करूं तो सपोज कोई कहता है कि मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए। अब कार क्या है? मीन वैल्यू है, मीडियम है। उस मीडियम से एक व्यक्ति एंड वैल्यू तक पहुंचना चाह रहा है। एंड वैल्यू क्या हो सकती है? स्टेटस, कि सबको पता लगे, सब लोग मेरा सम्मान करें कि देखो मेरे पास में गाड़ी है। यानी कि सिग्निफिकेंस उसे मिले समाज में, स्टेटस उसे मिले। सिग्निफिकेंस और स्टेटस सर्वाइवल नीड है, जो सालों से हमारे पूर्वज सिग्निफिकेंस और स्टेटस के लिए लड़ाई किए हैं। तो वो आपकी कोर वैल्यू, कोर नीड के अंदर आ जाता है। फिर दूसरा हो सकता है कि किसी को स्टेटस के लिए नहीं चाहिए, किसी को कंफर्ट के लिए चाहिए कि यार ये जो मर्सिडीज है इसके अंदर एयरबैग्स हैं, राइट सिस्टम है, तो मेरे अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो सुरक्षा के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है और सेफ है, तो इसलिए मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। और किसी को हो सकता है कि नयापन पसंद है, लाइफ में वैरायटी पसंद है, एक न्यूनेस पसंद है, तो इसलिए उसे चाहिए। तो हम चीज़ों को एक मीन वैल्यू की तरह देखें और उसके पीछे की एंड वैल्यू समझे कि इस मीडियम के जरिए, मीन मतलब मीडियम, इस मीडियम के जरिए मैं कौन सी एंड वैल्यू तक पहुंचना चाह रहा हूं। पर दिक्कत इसमें कई बार क्या हो जाती है, जब आप मीन वैल्यू से अटैच हो जाते हो, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जो सपोज मैं अहमदाबाद से पुणे ट्रेन में जा रहा हूँ, तो ट्रेन मीन वैल्यू है, मीडियम है, डेस्टिनेशन पुणे है, लेकिन अगर मैं ट्रेन से अटैच हो गया तो फिर मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। दिस इज द मिस्टेक पीपल डू, दे स्टार्ट चेजिंग मनी। डोंट चेज मनी, फर्स्ट क्लियर योर कोर वैल्यू, दैट ये मनी मुझे किस लिए चाहिए। उन कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। इज इट सिग्निफिकेंस, इज इट स्टेटस, इज इट वैरायटी, इज इट न्यूनेस, इज इट सिक्योरिटी, इज इट लव एंड कनेक्शन, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट। मेनी पीपल दे वांट टू बिकम रिच सो दैट दे कैन हेल्प पीपल, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइफ। तो इसको हम यूँ समझें कि हम जो भी चाहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशन हमारा जुड़ा हुआ है, कोई एक भावना उसके साथ में अटैच है।
उस भावना को अगर हम पहचान लेंगे तो वहाँ से हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ ताकत मिलेगी, जिससे हम जल्दी उस तक पहुँच सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। इमोशन से भी नीचे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी इज नॉट एन इमोशन,